क्या आप ऐसा समझते हैं कि लोग आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी लोग अपने मतलब के लिए आपकी जात को इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये 5 चीजें फौरन छोड़ दीजिए। नंबर 1, डोंट ट्राई टू बी पीपल प्लीजर। आप बिल्कुल लोगों को खुश करने का ख्याल छोड़ दीजिए। देखिए, कोई आपको बहुत बहादुर समझता है और कोई आपको बहुत बुज़दिल समझता है। कोई आपको बहुत मजबूत समझता है और कोई आपको बहुत डरपोक समझता है। कोई बहुत अच्छा कहता है आपको और कोई बहुत बुरा कहता है। आपका वजूद किसी को बहुत तकलीफ देता है और कोई ऐसा भी है जो सिर्फ आपको सोच लेता है तो उसे सुकून आ जाता है। कुछ आपको बोझ समझते हैं और कुछ आपकी मोहब्बत के लिए तरसते हैं। ये दुनिया आपको अपने अंदाज से ही देखेगी। आपकी असल डेफिनेशन क्या है, इस पर दुनिया कभी मुत्तफिक नहीं होगी। डोंट ट्राई टू बी पीपल प्लीजर। लोगों को खुश करने का ख्याल छोड़ दीजिए। आपका इस दुनिया में आने का कतई मकसद यह नहीं था कि लोग जैसा चाहते हैं वैसा जिएं या हर वक्त लोगों को खुश करते रहें, क्योंकि अगर आप हर वक्त लोगों को खुश करते रहे तो सबसे ज्यादा परेशान वो आप खुद होंगे। लोग रुस जाएंगे, जानबूझकर नाराज हो जाएंगे कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा करो, तुम अपनी जिंदगी वैसे गुजारो जैसा मैं चाहता हूं, नहीं तो मैं नाराज हूं। क्योंकि वो जान गए हैं कि इसका मकसद ही हमें खुश करना है। तो फिर जब आप उनकी मर्जी के मुताबिक काम करेंगे, वो जानबूझकर हंस लेंगे, खुश हो जाएंगे ताकि आप सेटिस्फाई हो जाएं, लेकिन आप अपना बेड़ा गर्क कर चुके होंगे। ये जो पीपल प्लीजर होते हैं, लोगों को खुश करने वाले, ये दर हकीकत अपने हर काम पर लोगों की वैलिडेशन स्टैंप लगवाना चाह रहे होते हैं कि मैं जो भी काम करूं उस पर दूसरे लोग ठप्पा लगा दें। देखिए, आपके काम पर दूसरों का ठप्पा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं अगर लोग उसे अच्छा समझते हैं तो जरूरी नहीं वो अच्छा हो। जो काम आप कर रहे हैं अगर लोग उससे बुरा समझते हैं जरूरी नहीं वो बुरा हो। ये स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि बताएंगे आप अच्छाई कर रहे हैं बुराई कर रहे हैं। जिस तरह 100 लोग हैं वह नमाज नहीं पढ़ रहे, तो 100 लोग नमाज नहीं पढ़ रहे इसका मतलब नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? नमाज तो पढ़नी चाहिए। लोग, इनका रवैया, इनकी राय वो म्यार नहीं है। स्टैंडर्ड क्या है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और नंबर 2 ये कि आप बहुत ज्यादा बहुत दफा मुआफ कर देते हैं। देखिए, एक दफा गलती तो होनी है। पहली दफा हुई गलती, ट्रेनिंग नहीं थी, कोचिंग नहीं थी, तजर्बा नहीं था, काम नया कर रहे थे, गलती हो गई, आपने मुआफ कर दिया। लेकिन बार बार वही गलती रिपीट हो रही है, इसका मतलब यह है कि कोई ढीठपन का मुजाहरा किया जा रहा है और सीखा नहीं जा रहा, बल्कि वो गलती की जाती है इसलिए कि यकीन है ये हमें माफ कर देगा, तो हम तो गलती करते रहेंगे। और इस गलती से सामने वाले को फायदा हो रहा है, वो गलती करके फायदा उठा रहा है और आपका नुकसान करता चला जा रहा है और आप अपने भोलपन में मुआफ करते चले जा रहे हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहां पर 2 वार्निंग्स दी जाती हैं और उसके बाद तीसरी पर फारिग कर दिया जाता है, जिसको तफहीमनामा भी कहते हैं और जिसको वार्निंग भी कहते हैं कि पहली दफा गलती की, वार्निंग दे दी, दूसरी दफा गलती की, वार्निंग दे दी, तीसरी दफा में फिर ऑर्गेनाइजेशन से फारिग कर दिया जाता है। और जब हर दफा मुआफ कर दिया जाएगा तो इस्लाह की तरफ नजर नहीं जाएगी। सरजनिश बड़ी जरूरी है, पेनल्टी, सजा वो किसी भी नोयत की हो, जैसा कल्चर है, जैसा तरीका है, उस तरह सजा दी जा सकती है। वैसे भी कैरेट एंड स्टिक रूल पढ़िएगा। कैरेट एंड स्टिक रूल का मतलब यह है, या तो गाजर दिखा के चला लो यानी इनाम का लालच दो, या स्टिक यानी डंडा मार के चला लो यानी सजा का लालच दो। ये कैरेट एंड स्टिक रूल हमेशा से दुनिया में रहा है। इंसान इसी अंदाज से ही काम करता रहा है। देखिए, माफ कर देना बड़ी अच्छी आदत है, माफ कर देना बहुत अच्छी आदत है, इसकी बड़ी फजीलत भी है। और माफ कर देना दर हकीकत सामने वाले के लिए नहीं होता, आपके अपने लिए होता है। आप हल्के हो जाते हैं, बोझ उतर जाता है। लेकिन बार बार गलती की जा रही है और गलती करने वाला धोखा आपको दे रहा है, क्योंकि वो गलती उसको फायदा पहुंचा रही है, आपको नुकसान पहुंचा रही है, और आप माफ करके उसको मजीद इंकरेज कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, और वो अपने अमल में पुख्ता होता चला जा रहा है। तो बार बार माफ ना करें, बल्कि तंबीह करें और अपने आप को गलत इस्तेमाल होने से बचाएं। नंबर नेक्स्ट इज, आपकी बाउंड्रीज कमजोर हैं, आपके जिस्म का बॉर्डर कमजोर है। आपके मुंह से नो नहीं निकलता, बल्कि आप सब चीजों को यस करते चले जा रहे हैं। आ यार चलते हैं, आ यार उधर खाते हैं, आ यार ये करते हैं, ये देखते हैं, और आपकी तरफ से यस 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 ही होता चला जा रहा है। याद रखिए, हर सल्तनत का एक बॉर्डर होता है और उस बॉर्डर की एक इज्जत होती है। कोई भी उस बॉर्डर को क्रॉस करे तो उसको सबक सिखा दिया जाता है।
बॉर्डर कोई इजाजत के बगैर क्रॉस नहीं कर सकता। आपका वजूद आपकी सल्तनत है, क्यों कोई आकर उसको क्रॉस कर लेता है? आप बैठे होते हैं, दुनिया सारी को पता होना चाहिए, आपकी फैमिली को, आपके दोस्तों को, आपके नेबर्स को, सबको पता होना चाहिए क्या खाता है, क्या नहीं खाता, किस वक्त मसरूफ होता है, किस वक्त इसके साथ बात की जा सकती है। बड़ी प्यारी बात किसी ने की कि अगर तुम बेटर फ्रेंड की जुस्तजू में हो तो तैयार रहो, वो तुम्हें कम कम मिलेगा, क्योंकि जो बेटर लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनके पास वक्त कम होता है, वो अक्सर मसरूफ होते हैं। तो याद रखिए, ये बड़ा जरूरी है कि आपकी जात को कोई इस्तेमाल कर रहा है, आपके मुंह से यस लेता चला जा रहा है और आप नो नहीं कह पा रहे। देखिए मेरे सामने दो कमरे हैं, ये कमरा नंबर ए है, ये कमरा नंबर बी है। कमरा नंबर ए के अंदर सब कुछ उल्टा पड़ा हुआ है, कालीन भी उधड़ा हुआ है और बेड भी उल्टा है, कप भी गिरा हुआ है, टेबल क्लॉक का भी कुछ पता नहीं है, यहां गंद ही गंद है। जबकि कमरा नंबर बी ऐसा है जिसमें सब कुछ वैक्यूम्ड है, क्लियर है, साफ है, सब चीजें अरेंज्ड पड़ी हैं। मेरी जेब में गंदा कागज है, मैं पहले कमरे में गया, क्या करूंगा, गंदा कागज वहां फेंक दूंगा, क्योंकि उस कमरे के मालिक को भी कोई परवाह नहीं है, इतना गंद जहां पड़ा है, एक कागज और सही। दूसरे कमरे में जाऊंगा, कभी भी गंद नहीं फेंकूंगा, अच्छा नहीं लगता, कस्टम के खिलाफ है। क्यों? वहां पर सफाई बहुत ज्यादा है। तो याद रखिए, ये कमरा नंबर ए और बी दर हकीकत इंसान की मिसाल है। कुछ लोग कमरा नंबर ए की तरह होते हैं, गंदे ही गंदे होते हैं, कोई तरतीब नहीं होती, सब कुछ उल्टा पुल्टा, ना कोई रूटीन, ना टाइम टेबल। अब कोई इंसान जब आता है, इनसे मिलता है, वो देख लेता है कि इस बंदे की जात में कोई नज्मो जब्त नहीं है, कूड़ा करकटी है, अब वो अपना कूड़ा भी डाल के चला जाएगा। तो याद रखिए, आप जैसे हैं, दुनिया वही सलूक आपके साथ करेगी। ये सारे नदी नाले जाके समुंदर में गिरते हैं, हालांकि समुंदर के पास तो इतना बड़ा पानी है, नदी नालों के पास तो थोड़ा पानी है। वजह क्या है? वजह यह है कि समुंदर बड़ा है, समुंदर के पास बड़ा एक एटीट्यूड है, वो बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। इसी तरह कोई सूटेड बूटेड आदमी हो, प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड हो, आपने उसे गिफ्ट देना हो तो उसके मुताबिक गिफ्ट देंगे, जबकि पटे पुराने कपड़ों वाला आ जाएगा, उसको 100-200 देके फारिग कर देंगे। इट मीन्स दैट योर पर्सनैलिटी इंडिकेट्स व्हाट यू वांट और व्हाट वी शुड गिव टू यू। और नंबर नेक्स्ट जी, आप वो बंदे हैं जो हर एक को बचाना चाहते हैं, हर एक को फिक्स करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, एक सिंपैथी होती है, एक एम्पैथी होती है, एक कंपैशन होता है। तीनों का मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में आपको एक मिलेगा, लेकिन वैसे फर्क है। किसी के अब्बू फौत हो गए, हम जाए और जाके दूर से देख कर कहें हाय हाय रो रहा बेचारा, इसके अब्बू फौत हो गए, अल्लाह खैर करे, ये सिंपैथी है, आपने बस इजहार कर दिया। और एक एम्पैथी है कि आप उसके पास गए, बैठे, उसको कहा कि मेरे भी अब्बू फौत हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, कितना दुख होता है, कितना गम होता है, उसके साथ बैठे रहे, 2 आंसू भी बहा लिए, उसके अंदर थोड़ा सा आप गए और जाके आपने उसके साथ हमदर्दी का इजहार किया, ये एम्पैथी है। और नंबर 3 कंपैशन है कि आप उसके साथ बैठे, आपने उसको कहा कि देखो बाप के फौत होने के बाद अब तुम्हें पैसे चाहिए होंगे, कारोबार करना है, जॉब करनी है, आओ मैं तुम्हारा साथ देता हूं। दिस इज कंपैशन, ये कंपैशन है। अच्छी बात है, आप किसी को सेव करना चाह रहे हैं, उसको फिक्स करना चाह रहे हैं। बड़े अजीम होते हैं वो लोग जो गिरते हुए को उठाते हैं, टूटे हुए को जोड़ते हैं, फिसलते हुए लोगों को संभाल लेते हैं। लेकिन मसला यह आता है, कुछ लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, ऐसे लोग जो अपनी जात में गुम होते हैं, प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, अपना ही फायदा, अपना ही मुफाद हमेशा उनके पेशे नजर रहता है। ऐसे लोग आपको इस्तेमाल करेंगे। जब उन्हें पता चल जाएगा कि ये तो हमें फिक्स करना चाह रहा है, इस आदत को पहचान लेने के बाद वो चिपक जाएंगे आपसे और निचोड़ लेंगे आपके अंदर जो कुछ है। अब वो खुद कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि आपकी जात से फायदे उठाते चले जाएंगे। इससे आपको नुकसान होगा और आपकी जात बुरे तरीके से इस्तेमाल होगी। लोगों की मदद जरूर करें। कहते हैं ना कि मसाइब व आलाम, आजमाइशों, तकलीफों की आग से गुजर रहे हो तो गुजरते रहना, रुकना ना। सामने आग खत्म हो जाएगी, दोबारा बहार आ जाएगी। कुछ लोग जब उस आग से निकल जाते हैं, भागते नहीं बल्कि जाते हैं, जाके बाल्टी पानी की लाके जो लोग अभी आग में जल रहे हैं उनको बचाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। बड़ी बात है। हमारे जानने वाले थे, जब भी तालीमी साल खत्म होता और नया तालीमी साल शुरू होने वाला होता, वो पेंसिलें, कापियां, रबड़, शार्पनर लेके जाते और जो लोग ऐसे थे उनकी नजर में उनके घर जाते और जाके एक बड़ा सा शॉपर पकड़ा देते। बड़े पैसे बच जाते हैं इनसे। एक साहब थे, वो किसी बीमार की अयादत के लिए जाते, सारे हालात को अच्छी तरह देखते और फिर उनके बेटे को साइड पे ले जाके कहते 25,000 तक मैं दे सकता हूं, अगर चाहिए तो मुझसे ले लेना। इसी तरह एक साहब चावल का तोड़ा घर दे आया करते थे।
उनके नजदीक चावल बहुत अहम होते हैं, उससे दाल चावल बन जाते हैं, बिरयानी बन जाती है, पूरे खानदान के लिए एक अच्छा एक वक्त का खाना हो जाता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन के साथ होता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। आप देखते हैं कि वाकई ये मुस्तहिक है, मुझे गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। कई अस्पताल ऐसे जो आकर कहता है कि मैं मुस्तहिक हूं, मेरा इलाज फ्री होना चाहिए। उनकी टीमें जाती हैं, बाकायदा इन्वेस्टिगेट करती हैं, और अगर वाकई वो मुस्तहिक निकले तो लाखों लाख रुपए भी इलाज पे लगा दिए जाते हैं। और अगर ऐसा केस ना हो तब वो उसकी इस एप्लीकेशन को ब्लैटेंटली रिजेक्ट कर देते हैं। और आखिरी बात जो पिछली तमाम बातों को एक्यूमुलेट करेगी, क्योंकि आप ये समझते हैं कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप लोगों के अल्फाज को ना देखें बल्कि उनके एक्शन को देखें। डोंट गो फॉर द वर्ड्स एज वर्ड्स में लाई। वर्ड्स जो हैं, अल्फाज जो हैं, झूठ बोला जा सकता है, उसमें तसन्नो और बनावट आ सकती है। असल चीज एक्शन को देखें, अमल देखें उस बंदे का क्या है, और फिर फैसला करें उसकी मदद करनी है या नहीं करनी। जंगल के 2 कानून आपको बताता हूं। जब भी कोई लक्कड़हारा जंगल में जाता है ना, याद रखिए सबसे पहले उस दरख्त को काटता है जो बिल्कुल सीधा होता है। तो थोड़ा सा टेढ़ा होना सीखिए। टेढ़े होने से मुराद ये नहीं कि धोखा दें, झूठ बोलें, बल्कि एक सुराख से बार बार कोई आपको आके डस ना ले। अगर एक दफा किसी जगह से डंग पड़ गया तो अलर्ट हो जाएं और मोहतात रहें, ताकि आपके रिसोर्सेज अच्छे जगह खर्च हो, और जो वाकई जरूरतमंद है उसकी तरफ आप स्विच ओवर होके उसकी मदद करें, ना कि जालसाज लोग आपके भोलपन का, आपके अच्छे एटीट्यूड का नाजायज फायदा उठाते चले।